नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि तंबाकू, गुटखा और पान मसाले के सेवन से भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। जी हां, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के संदिग्धों के तंबाकू खाने के बाद थूकने से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, जिसे लेकर सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू खाकर थूकना बैन कर रखा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी आपको बता दें कि कोरोना वायरस खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है और साथ ही साथ पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केसों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर गई। सूत्रों के हिसाब से इन बलों के कर्मियों में इस बात को लेकर खासा रोष व्याप्त है कि समय रहते कोरोना की जांच नहीं की गई और इस महामारी से बचाव के लिए बल कर्मियों को जो संसाधन मुहैया कराए जाने थे वे भी नाकाफी थे। इन सब के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अब हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार को सभी बलों के महानिदेशकों की बैठक भी बुलाई। शाह ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ कोविड-19 के प्रसार से ही चिंतित नहीं है, बल्कि सभी सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण जेल में बंद कैदियों में भी एक खतरे की निशान की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते सुरक्षा बल भी अब कोरोना की चपेट में तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जेल में बंद जो कैदी हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के इस संकट काल में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और भारत भी तीसरे फेज के लॉकडाउन में है, उस समय पर सरकारें, राज्य सरकारें और प्रशासन इस बात पर ध्यान दे रहा है कि कैसे इस कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। और कोरोना संक्रमण के प्रसार में जो मुख्य बात सामने आ रही है वो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जहां पर नहीं हो रही वहां पर हो रहा है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 लॉकडाउन तक लोग जहां पर थे वो वहीं रहे, लेकिन अब दूसरे लॉकडाउन के खत्म होते होते और तीसरे लॉकडाउन में अब लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर मूव करना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि घर वापसी शुरू हो गई है। और इस घर वापसी के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। एक और बात की और अगर हम ध्यान दें तो जितने भी लोग गुटखा, तंबाकू और पान मसाले का सेवन करते हैं, जाहिर सी बात है उनमें से अधिकतर लोग इधर उधर थूकते हैं। और ये एक स्वास्थ्य रिपोर्ट में ये सामने आया है कि गुटखा, तंबाकू खाने वाला अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसके सलाइवा में कम से कम 3 से 4 घंटे तक कोरोना का वायरस जिंदा रहता है। यानी कि अब आपके इस थूक से भी कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। तो जहां जहां पर भी गुटखा, तंबाकू की बिक्री बैन थी वहां ये शुरू हुई है, तो वहीं के लोगों ने चिकित्सा कर्मियों के साथ में मिलकर इस पर आपत्ति भी उठाई। और तीसरी बात अगर हम करें हमारे देश के सुरक्षा प्रहरियों की, रेड जोन में अधिकतर पूरे देश भर में पुलिस के अलावा इन सशस्त्र सेना के बल भी वहां पर तैनात हैं, लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उस प्रकार से इन सुरक्षा बलों के जवानों को उतनी सुरक्षा और चिकित्सीय उपकरण नहीं दिए गए और इस वजह से कई सुरक्षा कर्मी, कई अर्धसैनिक बलों के जवान कोरोना से पीड़ित हो गए और बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित हुए। एक और बात, कोरोना संक्रमण का खतरा अब आम शहरों, गांवों, धाड़ियों से निकलकर अब जेल तक पहुंच गया है। जी हां, जेल में जहां एक ही बैरक में कई कई कैदी रहते हैं वहां पर अभी तक तो कोई खास इंतजाम नहीं करे गए थे, लेकिन जैसे ही जेल में एक संक्रमित व्यक्ति मिला, वो भारत की किसी भी जेल में मिला हो, अब सरकारों का ध्यान उस ओर भी गया है और इसीलिए कोर्ट की तरफ से भी आदेश है कि जिन कैदियों की सजा माफ हो सकती है उनकी सजा माफ की जाए और जेलों में कैदियों की संख्या कम की जाए और वहां पर भी कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए जाएं। इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़े हैं। रमेश जी, ये 3 मुख्य जो बिंदु हैं कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए तीनों ही सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य भी हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। खान पान व्यक्तिगत शौक का विषय है। कहा भी जाता है कि खाना और पहनना जो है व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब वही अपनी सीमाओं को तोड़ के जब बाहर आता है, अब गुटखे की बात चल रही है, गुटखे खाना एक अलग बात है,
वो आपका व्यक्तिगत शौक हो सकता है, लेकिन जब उसका सार्वजनिकीकरण कर दिया जाए तब यह कहीं जो है दिक्कतों का सामना करता है। और हमने ये भी देखा कि जो सरकारी अफसर ऑफिसेज है उसके कॉर्नर में जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से वो जो दीवारें जो खराब है वहाँ की होती है, और बार बार कहने के बाद में और सुनने के बाद में भी गुटखा खाना जो थूकना वो कहीं बंद नहीं हो रहा, पहली बात तो। दूसरा ये कि जब आपका व्यक्तिगत शौक है तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप सार्वजनिक जो जगहों पर है वो थूके और दूसरों के स्वास्थ्य को है जो एक चुनौती पेश करें। विदेशों की अगर बात करें तो विदेशों में कहीं पर भी अगर थूकने पे इतनी ज़बरदस्त पाबंदी है कि वहाँ पर जो है आपको आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ता है, लेकिन भारत ही दुनिया भर में एक ऐसा देश है जहाँ पर कि किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है, चाहे वो खान पान और रमेश जी माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक मजे की बात ये है कि हम जो भारत के लोग हैं जो भी इधर उधर थूकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पर भारत में किसी भी प्रकार के जुर्माने का और सजा का प्रावधान नहीं है, इन्हीं में से कुछ लोग भले ही वो भारत के सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हों या कोई भी लोग हो, जब वो विदेश में जाते हैं तो वहां पर नहीं थूकते क्योंकि वहां उन्हें सजा का और जुर्माने का डर है। मैं यही आपको संकेत और इंगित उस तरफ ही ले जा रहा हूं कि जब अगर मैं किसी देश में जाता हूं, बाहर जा रहा हूं, तो मेरे को वहां के नीतियों, नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। एक डर सा रहता है कि अगर मैंने उनके जो है नियमों का उल्लंघन किया तो कहीं न कहीं सजा मिलेगी या आर्थिक दंड मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान ही पूरे दुनिया में एक ऐसा मात्र देश है जहां पर के लोगों को किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, चाहे जहां पे आप थूक दो, चाहे जहां पे आप पेशाब कर दो, या चाहे जहां पर भी आप। और जब कोई अगर इसके ऊपर अगर प्रतिबंध लगाने की अगर बातें भी करता है तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है। व्यक्तिगत जो है अधिकार है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का आनंद पता नहीं क्या क्या किन किन मुहावरों के शब्दों सामने आ जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता भी हूँ कि आप शराब पीना हो, गुटखा खाना हो, आपका व्यक्तिगत है, आप घरों में बैठ के भी जो है अपने शौक मौज को पूरा कर सकते हो, लेकिन अब आप जब सार्वजनिक रूप से और सब वहां पे अगर करते हो तो आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालो। यही वजह है कि बार बार कहने और सुनने के बाद में ऐसा भी नहीं है कि कानून और नियमों में इसके प्रावधान नहीं है। सभी जानते हैं कि गुटखा खाना सेहत के लिए जो है गंभीर है, कैंसर जैसी बीमारियां उससे हो सकती है, लेकिन गुटखा खाना वो नहीं छोड़ते। चलो ये उनका व्यक्तिगत शौक हो सकता है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप कहीं सार्वजनिक स्थान पर थूक दो और उससे जो विषाणु और जो वायरस जो हवा में फैलते हैं, जमीन में रहते हैं, कहीं पे भी होते हैं, और उससे जो प्रभावित होता है तो संक्रमण फैलाने का अधिकार आपको नहीं मिलता। लिहाजा सरकारों को भी ये चाहिए कि वह इस मामले में कोई ऐसी एक दिशा निर्देश या ऐसे कोई कड़े कानूनों का पालन करवाएं ताकि कि जो है ये जो थूकने की बात है, इससे जो स्वास्थ्य के प्रति जो चुनौतियां जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान जो उभर करके सामने आई है, और अब तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भी यह जो है जता दिया है और आशंका भी व्यक्त की है कि इस तरह की जो है महामारी को बढ़ावा देने का ये काम। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि अब विभिन्न चिकित्सा जगत के लोगों के द्वारा भी इस चीज की आशंका जता दी गई है कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और अगर आप गुटखा पान मसाले का सेवन करते हैं और आपने कहीं पर भी थूका तो उस जगह पर कम से कम 3 से 4 घंटे तक कोरोना का वायरस जिंदा रहता है, इफेक्टिव रहता है। अगर वहां कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के एरिया में आया तो उसको भी संक्रमण का खतरा बराबर है। खैर रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग भाई जी। संजय जी, जिस प्रकार से बात हो रही है आज, प्रमुख तौर पर हम अगर कोरोना संक्रमण की इस तीसरे लॉकडाउन में प्रसार की गति को अगर देखें तो वो दोनों लॉकडाउन से ज्यादा गति से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण जो हमने जो देखे हैं, एक
सबसे बड़ी बात की दोनों लॉकडाउन में गुटखा तंबाकू की बिक्री पे प्रतिबंध था। और दूसरी बात, अगर हम पान मसाले के उद्योग की अगर बात करें तो करीब 42,000 करोड़ रुपए का है और इसमें ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में भी यह बिक्री बंद थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि पान मसाले की उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पहले प्रतिबंध लगा था तो अब उस प्रतिबंध को क्यों हटाया गया? क्योंकि इससे भी संक्रमण का खतरा उतना ही है। और तीसरे लॉकडाउन में क्योंकि आने जाने की पाबंदी कुछ हद तक ग्रीन और ऑरेंज जोन में हटा दी है और इन जोनों में कई ऐसे लोग होंगे जो गुटखे, तंबाकू, पान मसाले का सेवन भी करते होंगे। दूसरी बात, जेलों में बंद कैदियों की, वहां पर भी संक्रमण का खतरा है। और तीसरी और सबसे मुख्य बात यह है कि जो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, जो कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में, रेड जोन में बहुत ही बखूबी अपनी सेवा दे रहे हैं या दे रहे थे, जो अब वापस अपने घर लौटाए, उनमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया। कई संक्रमित भी हो गए क्योंकि उनको उतनी सुविधाएं नहीं दी गई जितनी और लोगों को दी गई थी। क्या कुछ कहेंगे इन तीनों बातों पर, संजय जी? उमंग जी, देखिए, वास्तव में आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। इस दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक बात सामने आने वाली है तो पान पराग, पान मसालों को छूट देने की संबंधी बात सामने आने वाली है जी। WHO ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि लार से कोरोना का संक्रमण फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। भारत सरकार ने जुर्माना लगाया है कि अगर आप सार्वजनिक जगह पर थूकते हैं तो आपको जुर्माना किया जाएगा। लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरत भरी बात थी कि पहले दौर में जब 50 या 60 केस थे तब उत्तर प्रदेश में ये पाबंदी ये कह के लगाई गई थी कि जनहित में ये देखा गया है कि पान मसाला खाने वाले, छोटे पाउच खाने वाले लोग थूकते हैं जिनसे कोरोना का संक्रमण फैलता है, इसलिए इस पान मसाले को प्रतिबंधित किया जाता है जी। लेकिन 1.25 महीने के बाद जब मरीजों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या सैकड़ों गुना बढ़ जाती है तो वो जनहित गायब हो जाता है और रातों रात अचानक अनुमति दे दी जाती है कि पान मसाले की फैक्ट्रियां अपना कारोबार करेंगी, लोग खाएंगे और 100% जो पान मसाला खाता है वो कहीं पे भी थूकता है। मैं हैरान हूं कि कोई भी सरकार के अफसर इस तरह हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों की जिंदगी कोरोना के आपदा के काल में कैसे दांव पे लगा सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को एक प्रत्यावेदन भेजा जी। मैंने उस पर WHO की सारी रिपोर्ट लगाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब रिपोर्ट लगाई और इनसे कहा ये बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी अगर पान मसाले को अनुमति दी गई। 48 घंटे मैंने इंतजार किया कि शायद मेरे प्रत्यावेदन से कुछ अफसरों की नींद खुल जाए, उस प्रत्यावेदन पे विचार कर लें, पान मसाले को बंद कर दें, लेकिन वो पान मसाले पे कोई रोक नहीं लगी। तो आज मैंने हाई कोर्ट में इसके लिए एक जनहित याचिका भी दायर करी है। संभवतः सोमवार को उस पर सुनवाई भी हो जाएगी और मुझे पूर्ण यकीन है कि सरकार भले सुने ना सुने लेकिन हाई कोर्ट इस पर तुरंत पाबंदी लगाएगा, क्योंकि अगर पान मसाला अनुमति मिल गई तो उत्तर प्रदेश महामारी की तरफ बढ़ जाएगा। ना जाने कितने संक्रमित हो जाएंगे, ना जाने कितने मौत के आगोश में चले जाएंगे। ये चंद कारोबारियों के, जिनके 50,000, 1 लाख करोड़ के जो मालिक लेकिन संजय जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। क्या आपको लगता है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, कल और आज जो खबरें जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं, विभिन्न समाचार एजेंसियों में छपी हैं, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, शराब की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उसके लिए सजेशन दिया है सरकार को कि उसकी होम डिलीवरी करी जाए। क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो याचिका है उस पर कोई निर्णय भी हो पाएगा? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के किसी भी शहर की बात करें, पान मसाले, गुटखे, तंबाकू की खपत सरकारी दफ्तरों में भी उतनी ही होती है जितनी बाहर होती है। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए उमंग जी, शराब में और पान के गुटखे में बहुत बड़ा अंतर है जी। शराब पी के उल्टी करने वालों की संख्या बहुत कम प्रतिशत में है जी, लेकिन पान मसाला खा के थूकने वालों की प्रतिशत 100% है जी। तो शराब पी के आदमी का लीवर खराब होगा, वोमिटिंग करेगा तो घर में करेगा, लेकिन पान मसाला खा के थूकेगा, चौराहे पे थूकेगा, दफ्तर में थूकेगा, सड़क पे थूकेगा। तो माननीय न्यायालय शराब के मामले में भले ही कह सकता है कि आप होम डिलीवरी कर दीजिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माननीय न्यायालय इस बात पे जरूर विचार करेगा कि पान मसाला खा के थूकने वाले लोग हजारों लोगों को बीमारी को जन्म दे रहे हैं। कोरोना जैसे आपदा काल में हम मौत के मुहाने पे खड़े हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पान मसाला चलाने वाले कारोबारी हजारों करोड़ के मालिक हैं। ना जाने कितने अफसर, कितनी सरकारें उनसे उपकृत होती हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे आज विपक्ष ने भी आरोप लगाया है, कोई एक डील है। मुझे बड़ा दुख है कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है, कोरोना के आपदा काल में सामने आती है, तो पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक बात है कि कम से कम मौतों के इस समय आम गरीब की लाशों पे महल नहीं खड़े की जानी चाहिए। और पान मसाला जो खाते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार या थोड़े श्रमिक
किस्म के लोग ज्यादा खाते हैं। जी। मैंने बहुत बड़े पूंजीपतियों को, बहुत बड़े अफसरों को पान मसाला खाते हुए कम देखा है। तो जाहिर है ये मौत का कारोबार, मौत की लाशें, ये लाशों का कारोबार केवल उन्हीं गरीब मजदूरों की बनने जा रहा है। उन लाशों पे बने हुए महल में पता नहीं कौन सो पाएगा, कैसे चैन से सो पाएगा, और हम और आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग मौत के मुहाने में खड़े हो जाएंगे अगर पान मसाले का कारोबार को अनुमति दे दी गई तो। बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा, बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास में राजस्व कमाने के और कोई जरिए ना हो, लेकिन फिर भी अगर इसकी बिक्री और इसके उत्पादन और इसको यूज करने के लिए इसकी अनुमति दे दी गई है तो सरकार को पुनः इसके बारे में सोचना होगा। संजय जी, पुरोहित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी पान मसाले गुटखे की बात हुई है, संजय जी ने भी कहा, पुरोहित जी ने भी कहा, आपसे जानना चाहूंगा हमारे सुरक्षा बलों के बारे में और जेल में बंद जो कैदी हैं जिनको भी संक्रमण का खतरा है, इन दोनों ही बातों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उमंग, भारत की जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव को लेकर लगभग 60,000 पार कर चुकी है जी। और ये 60% की वृद्धि मानी जाती है। और अगर हम और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 19,000 से ऊपर है, गुजरात में 7,000 से ऊपर है, दिल्ली में 6,000 से ऊपर है, मध्य प्रदेश में 3,000 से ऊपर है, राजस्थान में 3,500 से ऊपर है, तमिलनाडु में 6,000 से ऊपर की है और उत्तर प्रदेश में भी 3,000 से ऊपर है। अगर ये स्थिति देखा जाए तो 60% से ऊपर की वृद्धि है और ये इस बात को दिखा रही है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं और कितने भयानक स्थिति होने जा रही है। उसके बावजूद अगर सरकार शराब के ऊपर प्रतिबंध हटा लेती है और अगर वो मसाले पे हटा लेती है, जैसा संजय जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था, तो वाकई में बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है कि वाकई में अगर ये आदमी शराब पीता है तो देखिए पहले दिन के अलावा दूसरे दिन उस तरह के वीडियो वायरल नहीं आए जिससे लोगों ने शराब सड़क पर पी करके हंगामा किया है, लेकिन जो मसाला खाएगा निश्चित रूप से उस मसाले को कहीं ना कहीं थूकेगा। और जैसा आप बता रहे थे और जैसा मैंने रिपोर्टों में पढ़ा है, लगभग 4.5 घंटे ये वायरस एक्टिव रहता है, वो संक्रमण में लोगों को ले सकता है। तो इस पर नियंत्रण कैसे होगा? शराबियों को नियंत्रण तो हो सकता है, लेकिन किस आदमी को, कितने आदमियों को आप थूकने से रोक पाएंगे? ये वाकई में बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये बहुत भयावह स्थिति ले आएगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया था वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर होगा, उसकी वाकई में बहुत चिंताजनक वो स्थिति है। अगर बीएसएफ की सिर्फ बात करें तो 30 और बीएसएफ के कर्मी इस समय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और जो संक्रमित मिले हैं, लिहाजा इन संक्रमित संख्याओं की संख्या 221 हो गई है। और उमंग, मैं आपको बता दूं इसमें से सिर्फ अभी 2 ठीक हो पाए हैं। और अगर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात करें तो इनकी संख्या उमंग 530 से ऊपर पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा संक्रमित ये है। और बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि अगर गुरुवार को तक संक्रमित संख्या जो है उनकी 24 हो चुकी है। इस तरह की ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 86 बटालियन के ये आंकड़े हैं और जबकि दिल्ली में 6 की संख्या बढ़ चुकी है। तो जो सुरक्षा बल हमारे कोरोना फाइटर थे, जो हमारे पुलिसकर्मी थे, वो सब लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, लगातार इसकी चपेट में जा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या आपको लगता है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे इन सुरक्षा बलों के साथ, सेना के इन जवानों के साथ, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, या फिर ऐसा समझ लिया गया है कि ये सेना के जवान है, सशस्त्र बलों के जवान है, ये तो अपने आप में काफी मजबूत होते हैं, इम्यून होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण इतनी आसानी से छू नहीं पाएगा और शायद इसी सोच की वजह से, हो सकता है इसी सोच की वजह से इनको उतनी सुरक्षा कोरोना संक्रमण से मुहैया नहीं कराई गई जितनी चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों को दी गई है। क्या कहते हैं सर? देखिए, जो कोरोना फैक्टर थे वो स्पष्ट रूप से जो सामने थे वो डॉक्टर और पुलिस दिखाई दे रहे थे सड़कों पे, तो उनके लिए सुरक्षा की किए गए। लेकिन जब सीआरपीएफ की बात करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये संक्रमित हो गए। और जब वहां पर सूत्र ये बताते हैं कि इनका जो इलाज, जो टेस्टिंग की गई वो काफी देर से की गई, इससे काफी रोष व्याप्त था। जब ये इनका रोष व्याप्त मतलब बढ़ने लगा तो आज अमित शाह ने भी इस पर कल किया कि उनको हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सारे जितने भी बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसके लिए संवेदनशील है और वो हर वो उपाय करेगी। उनके मेस पे खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, उनके साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और उनके इलाज का ध्यान रखा जाएगा। और इस पे ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और कल की बैठक में इस बात को स्पष्ट रूप से रख दिया गया कि वाकई में उनको उनके लिए कुछ अतिरिक्त तरीके से उनका सुरक्षा करनी चाहिए और मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। जी
बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा, माफ कीजिएगा चंद्रसेन जी, आपने बहुत सही कहा और अब इस बारे में सोचना बेहद जरूरी भी है। खैर, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ रागिनी पांडे, संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुकी है। रागिनी, यहाँ पर बात हो रही है एक तो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की, जेल में बंद कैदियों की, क्योंकि सुरक्षा बलों के जवानों की बात अभी चंद्रसेन जी ने भी कही और लगातार इस बारे में अब सरकार भी इस बारे में सोच रही है। लेकिन जेल में बंद जो कैदी हैं उनके ऊपर भी अब संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है और अगर बड़े पैमाने पर जेल में बंद कैदियों में संक्रमण पाया गया तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश की जितनी भी जेल है और उनमें कैदी बंद हैं, वहां पर फिर यह आंकड़ा क्या कुछ गुल खिला सकता है। क्या कहेंगी रागिनी? जी उमंग, देखिए जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 60,000 के पार चला गया है इंडिया में, मौतें भी हो रही हैं। अगर हम बात करें जेलों की, तो अगर आप आंकड़े लेंगे तो आगरा की सेंट्रल जेल में एक कैदी के कोरोना पॉजिटिव आने से उसके संपर्क में जितने भी आए थे सबको क्वारंटीन किया गया था। और इसी तरह हम बात करें कि मुंबई के ऑर्थर जेल की लगभग 800 कैदी वहां पे होने चाहिए, लेकिन 2600 से ज्यादा कैदी वहां पर हैं और वहां पर 77 कैदियों के साथ साथ 27 कर्मचारियों को भी कोरोना संक्रमण हो गया है। तो जिस तरह से अगर आप इस चीज के बारे में बात करेंगे कि जेल में जो कैदी बंद हैं, जिनको कोरोना वायरस जब फैला था तब सरकार ने ये कहा था कि कैदियों जितने सजा याफ्ता हैं, जो 7 साल में है या चोरी में है, 7 साल की सजा हुई है, 10 साल से जितने भी नीचे की सजा याफ्ता है उनको पेरोल पे छोड़ा जाए। कुछ कैदियों को छोड़ा भी गया था। लेकिन यहाँ बात होती है कि जो जेल है वहां पे कितने कैदी होने चाहिए और कितने कैदी हैं। मुंबई के ऑर्थर जेल की बात करें तो 800 कैदी होने चाहिए, 2600 से ज्यादा है। तिहाड़ जेल में 10,000 होने चाहिए, वहां पर 18,000 से ज्यादा है। येरवड़ा जेल की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां पे 2500 होने चाहिए, लेकिन 6,000 से ज्यादा है। और यही बात अगर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी जेल के, तो यहाँ की बड़ी जेल मानी जाती है, 2100 होने चाहिए, लेकिन 3600 से ज्यादा कैदी हैं जी। और आप यहीं पे देखिए कि महाराष्ट्र के थाने में लगभग 1105 कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां पर 3800 कैदी रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जेल पर भी कोरोना का कहर छाने लगा है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है, जो कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना होता है। जी बिल्कुल रागिनी, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम सरकारों को, प्रशासन को इस और भी ध्यान देना होगा। हालांकि गुटखा, पान, तंबाकू, मसाले पर याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी एक याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। और उसके अलावा अगर केंद्रीय सशस्त्र बलों की बात करें तो अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। रही बात जेलों में बंद कैदियों की, तो इस बारे में अभी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि आप जितने कैदियों को आप रिहा कर सकते हैं उनके बारे में भी अब सोचिए, ताकि कोरोना महामारी के संकट काल से जूझते हुए हम कम से कम कोरोना के बढ़ते मामलों पर तो रोक लगा सके। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात है कि गुटखा, पान मसालों, तंबाकू का जो खतरा है वो कब तक सरकारें उस पर रोक लगा पाती है, क्योंकि इनकी बिक्री चालू की गई है, उससे संक्रमण का खतरा भी बड़ा ही है कम होने की वजह, क्योंकि अब तीसरे लॉकडाउन में लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रों में अपने अपने घरों से बाहर हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।